बासित भाई का ये सवाल है कि वो कौन बंदा है उसको सामने लेकर आए कि जिसने बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी और ये ट्राई नेशन सीरीज़ से पहले उठाकर नंबर 3 से ओपनर कर दिया। बाबर आजम जो कि नंबर 3 के ऊपर हल्की हल्की फॉर्म में आना शुरू हुआ था, उसने 50-70 के स्कोर किए थे साउथ अफ्रीका में नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करते हुए। तो ग्रोसरी वाला वो कौन है कि जो उठाकर बाबर आजम को ओपनर ले आया? बासित भाई मैं बताता हूँ हुआ क्या। साइम अयूब जैसे ही अनफिट हुआ, पता चला कि भाई साहब वो तो 10 हफ्तों के लिए बाहर हो गया है। पीसीबी को सबसे पहले ये बात पता लगी थी। ऑब्वियस सी बात है, इदारे को पहले पता लगेगी ना जहाँ पे बंदा काम करता है कि भाई साहब बंदा बीमार है या ये है या वो है जो भी है। तो वो जब बीमार अनफिट हुआ, 10 हफ्तों के लिए बाहर हो गया, तो पीसीबी वालों में से एक बंदा उठा। उसने ना इनकी एक जो मेन दीवार है ना ऑफिस की, वहाँ पर ना एक बड़ा सा रेड कलर का बटन है, उसके ऊपर ना वाइट कलर के पेंट के साथ लिखा हुआ है पैनिक बटन। उसने बेसिकली वो बटन दबाया नहीं है बासित भाई, उसने जाकर उस बटन को ना यूं कोनी मारी और बटन ही तोड़ दिया। ये ऐसा वो इन्होंने पैनिक बटन तोड़ा कि ये तितर बितर हो गए, इनको समझ ही नहीं आई कि यार साइम अयूब चला गया, अब करें क्या। तो साइम अयूब के पीछे इन्होंने नंबर 1 से, बल्कि नंबर 1 भी छोड़े ना, नंबर 1 पे फ़खर को कर लें, नंबर 2 से ऑनवर्ड्स इन्होंने पूरा आपका जिसे कहते हैं ना बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर दिया, एटलीस्ट मिडल ऑर्डर तक। 2 के नीचे भी आपका वो शाइन गलत आता है, नसीम को उससे ऊपर आना चाहिए। वो कहता तो है कि मैं ऑलराउंडर हूँ, वो ऑलराउंडर नहीं है। तो इन्होंने जब वो पैनिक बटन दबाया तो वो तितर बितर हुई है, तो इन्होंने बाबर को उठाकर ओपनर कर दिया। एक बंदा जिसका 60 का बैटिंग एवरेज है, जिसके 100 प्लस मैचेस हैं नंबर 3 के ऊपर ओडीआईज में, जिसके 5,500 के करीब रन होने वाले हैं ओडीआईज में नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करते हुए, उसको नंबर 3 से उठाकर नंबर 1 नंबर 2 पर कर दिया। तो सवाल तो बिल्कुल जेन्युइन है कि ये चवल मारने की ज़रूरत क्या थी। ये मानेंगे नहीं कि हमने ये डिसीजन पैनिक में लिया, ये नहीं मानेंगे पीसीबी वाले। यार बासित भाई, कभी चोर ने भी माना है कि मैं चोर हूँ? आप किसी भी चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए भी पकड़ लेना तो वो आपको यही कहेगा कि जी क्या बात कर रहे हैं, मैं तो बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं तो कौम के लिए अगले मेमार तैयार कर रहा हूँ, आपने मुझे ही पकड़ के सूत लिया, मैं आपको शक्ल से चोर लगता हूँ। हालांकि उसके शक्ल छोड़ें, उसके माथे पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है चोर, सर्टिफाइड चोर। लेकिन वो नहीं मानता, ये भी नहीं माने। आप इनके प्रेशर्स उठाकर देख लें आकिब जावेद के, बाकियों के। नहीं नहीं, बड़ी फिट टीम सेलेक्ट की है, बड़ा अच्छा हमने बैटिंग ऑर्डर रखा हुआ है, सारा कुछ। इनका बैटिंग ऑर्डर है ही नहीं, फुद्दू बैटिंग ऑर्डर है। तैयब ताहिर को ये नीचे 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग कराते हैं, बल्कि 6ठे नंबर के ऊपर। उसको पहले 3 में कहीं खिलाना चाहिए इनको। मैं तो कह रहा हूँ कि तैयब ताहिर को वन डाउन करके खिलाओ, चैंपियंस ट्रॉफी में उसको वन डाउन खिलाओ, और किसी को आप वन डाउन ना करो, तैयब ताहिर को करो। वो 6ठे नंबर पर आकर अच्छी खासी शॉटें मार रहा होता है, वो तो उसे मिड विकेट पर ज़रा वो फंस जाता है, वो लव रिलेशनशिप उसको वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, वरना बाकी तो ठीक है। सेम केसेस विद बाबर आजम। इवन कि मैं तो कहता हूँ तैयब ताहिर को ओपनर कर दो, ले लो चांस, उसको ओपनर कर दो, बाबर को नंबर 3 के ऊपर लेकर आओ, बाकी जो नीचे का ऑर्डर है वो उसी तरह चलाओ, फिर अब और क्या है। लेकिन ये तो बेवकूफ़ी है कि आपने बाबर आजम को ओपनर कर दिया। बाबर आजम की 5 इनिंग्स में एज एन ओपनर 100 स्कोर टोटल नहीं बनता, 17 की बैटिंग एवरेज है। और जब आप किसी को दिखाएंगे ना कि यार ये बंदा जिसकी 5 मैचेस में 17 की बैटिंग एवरेज के साथ कोई पता नहीं 80 85 88 इस तरह रन्स हैं, लेकिन वही बंदा नंबर 3 के ऊपर जब बैटिंग कर रहा है तो 5,500 के करीब रन्स होने वाले हैं, 60 की बैटिंग एवरेज है, 19 सेंचुरीज़ हैं, 29 50s हैं, तो वो फिर आपको मुँह पर चपेड़ ही मारेगा कि अन्नी दियो, मंजियाँ तो सीधी कर लो अपनियाँ, तरतीब तो ठीक कर लो अपनी। भैया उसको नंबर 3 के ऊपर खिलाओ। वो नंबर 3 के ऊपर रन्स करना शुरू हुआ था, इन्होंने उठा के उसको नंबर चेंज कर दिया। अब ज़ाहिर बात है, बैट्समैन है, नंबर चेंज करेंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा उसको। तो ये हुआ जो आपके सामने है। अब आई रियली होप कि कुछ सेंस प्रिवेल करे चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसका चांस बिल्कुल नहीं है। जो मैं साफ सी आपको बात बता रहा हूँ, ये बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर वही ओपनिंग ही कराएंगे तो फिर चांस कम ही है बाबर आजम के परफॉर्म करने का। उसका नंबर नहीं है ना, एक नंबर स्टिक हो जाता है एक बंदे के साथ, एक नंबर स्टिक हो जाता है एक बंदे के साथ, आपको उसको उसी नंबर पे रखना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट विराट कोहली के साथ भी हुआ था। आप देख लें विराट कोहली की कितनी परफॉर्मेंसेज हैं ओपनर, लेकिन विराट कोहली जब नंबर 3 पर आता है तो वो फिर क्या बला है, वो भी आपको पता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं बैट्समैन के लिए। उसका माइंड जो है ना वो ज़रा सिंक हो जाता है ना एक बैटिंग पोजीशन के साथ। अब रिजवान क्या कहता है, रिजवान का तो मैं साफ कहता हूँ भाई साहब, उसने उसने नंबर 4 की पोजीशन को अपने नाड़े के साथ बांध कर ना डबल गिरा लगाई हुई है, और उसके ऊपर पैरा भी दे रहा है कि भाई जहाँ जाए सो जाए, नंबर 4 की पोजीशन ही मैं अपनी जाने देने वाला।
बाबर ज़रा थोड़ा और तबीयत का आदमी है, वो ठीक है मान लेता है, वो कहता है ठीक है खेल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को वो रगड़ है, रन उससे नहीं आ रहे, थोड़ी बहुत रन आने शुरू होते हैं, फिर उसका नंबर चेंज हो जाता है, फिर वो बेचारा खुडे लाइन लग जाता है। वो शरीफ आदमी है, थोड़ा नहीं बात करता, तो वो बस उसका फ़ायदा उठा रहे हैं ये पीसीबी वाले, और क्या। ये टोटल कहानी है बासित भाई, मैं आपको बता देता हूँ, और आपको ये सारी कहानी पता भी है। तो आई रियली होप कि भाई आप बाबर आजम को ना नंबर 3 के ऊपर खिलाएं चैंपियंस ट्रॉफी में, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, किसी और से ओपनिंग करा लें। वैसे भी तो आपकी एक विकेट जल्दी गिर जाती है। ये ट्राई नेशन सीरीज़ से पहले मैंने आपको 19 इनिंग्स का डाटा दिया हुआ है, आप मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया हुआ है कि 19 इनिंग्स ये ट्राई नेशन सीरीज़ से पहले और 2023 की अफ़गानिस्तान की सीरीज़ से ऑनवर्ड्स 19 इनिंग्स हैं जिसमें बाबर आजम जो है वो ऑलमोस्ट समझें नंबर 3 के ऊपर आया, लेकिन एज एन ओपनर ही आया। कभी आपकी पहले ओवर में दूसरी बॉल पे विकेट गिर रही है, कभी चौथी गेंद पे विकेट गिर रही है, कभी पहले ओवर में गिर रही है, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, कभी चौथे में। सबसे लेट जो विकेट गिरी है वो 10वां ओवर है, और वो सिर्फ एक मरतबा हुआ है, वरना आप 10 ओवर से पहले पहले बाबर आजम क्रीज़ पर होता है, और नॉर्मली पहले 2-4 ओवरों में क्रीज़ पर होता है नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करते हुए। तो जहाँ पर पहले इस तरह का चांस बन रहा है, तो बाबर आजम को नंबर 3 ही दे दो, किसी और को ऊपर खिला दो, तैयब ताहिर को कर दो, सऊद शकील को कर दो, कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लो भाई। क्यों इस बेचारे के पीछे पड़ गए हो यार, मेहरबानी करो, जान छोड़ दो गरीब के बच्चे की। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।